प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 23 सितंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। मॉनसूनी गतिविधियां सेंट्रल इंडिया और इससे सटे पूर्वी भारत के भागों पर बढ़ गई हैं। निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद अंदरूनी भागों में मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचा हुआ है और इसका प्रभाव अभी भी मध्य भारत पर है। इस निम्न दबाव के क्षेत्र से ही मॉनसून ट्रफ भी आगे बढ़ रही है। पश्चिम में राजस्थान पर तथा पूरब में ये अरुणाचल असम के ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी तटीय महाराष्ट्र के पास अरब सागर के ऊपर बना है और ऑफशोर ट्रफ महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के पास आप देख सकते हैं सक्रिय है। इन मौसमी सिस्टमों के बीच अगर हम देखें तो आगामी 24 घंटों के दौरान तटीय महाराष्ट्र के भागों में मुंबई, पालघर, ठाणे समेत उत्तरी कोंकण में खासतौर पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। दक्षिणी कोंकण में और गोवा तथा तटीय कर्नाटक के भागों में बारिश की गतिविधियों में व्यापक कमी कल से आ जाएगी। इसके बावजूद गोवा और दक्षिणी कोंकण गोवा क्षेत्र में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश की ही संभावना है। दक्षिण भारत के जो बाकी इलाके होंगे, अंदरूनी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा तमिलनाडु, इन सभी भागों में मौसम ज्यादातर जगहों पर मुख्यतः शुष्क और साफ रहने की संभावना है। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश एक दो जगहों पर देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की वर्षा होने के आसार हैं। पुदुचेरी में भी कहीं कहीं पर हल्की बौछारें जरूर गिर सकती हैं, लेकिन ज्यादा वर्षा की संभावना इन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में नहीं है। मध्य भारत के बाकी हिस्सों में देखें तो विदर्भ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी और स्प्रेड इन दोनों क्षेत्रों में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में भी बहुत कम हो जाएगा कल से। मराठवाड़ा में भी और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में भी बारिश में कमी आने की संभावना है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों के उत्तरी इलाकों में वर्षा की गतिविधियां अभी बरकरार रहेंगी और इंटेंसिटी यहां पर हल्की से मध्यम रहेगी। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो ज्यादातर इलाकों में वर्षा होने के आसार हैं। हालांकि दक्षिणी इलाकों में जबलपुर से लेकर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं महाराष्ट्र से सटे, इन भागों में बारिश काफी कम हो जाएगी कल से, जबकि भोपाल और इससे उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो समेत ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, इन सभी क्षेत्रों में, गुना में भी कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है। गुजरात के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में जो महाराष्ट्र से सटे क्षेत्र हैं और तटीय इलाके सौराष्ट्र के हैं, इन भागों में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन इंटेंसिटी यहां पर भी कम हो रही है। स्प्रेड यानी बारिश का दायरा भी अब संकुचित हो रहा है। गुजरात के बाकी जो इलाके होंगे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कच्छ, सौराष्ट्र का उत्तरी इलाका, इन सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। राजस्थान में भी मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन दक्षिण पूर्वी इलाकों में, मध्य प्रदेश से सटे हुए इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है एक दो स्थानों पर। इधर बिहार समेत पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्थानों पर आप देख सकते हैं मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इन भागों में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है बीते 24 से 48 घंटों से, और आगामी 24 घंटों के दौरान भी इन भागों में व्यापक वर्षा होने के आसार बने हुए हैं। खासतौर पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, इन भागों में भारी वर्षा होने से कुछ जगहों पर सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर गंगीय पश्चिम बंगाल तक वर्षा होगी। उप हिमालयी क्षेत्रों में भारी वर्षा का अनुमान है। सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। झारखंड के भी उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में काफी अच्छी वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। दक्षिणी हिस्सों में झारखंड के बारिश में काफी कमी आ जाएगी। सिस्टम के आगे बढ़ने के चलते उम्मीद है कि यह सिस्टम अब उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा। इधर पूर्वोत्तर भारत में मेघालय तथा असम और नागालैंड में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इन भागों में अपेक्षाकृत बाकी जो इलाके हैं मेघालय और असम, इन क्षेत्रों की तुलना में बारिश कम होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दायरा बढ़ेगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज से लेकर बांदा, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ तक, बहराइच तक काफ़ी अच्छी वर्षा कल देखने को मिलेगी। और ये जो बारिश है अगले 48 घंटों तक यानी 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी मूसलाधार वर्षा की भी इस दौरान संभावना रहेगी, खासतौर पर मध्य क्षेत्रों में जो तराई वाले इलाके हैं, तराई से सटे क्षेत्र हैं, बहराइच से लेकर इसके पूरब और लखनऊ तक। इसके बाद अगर हम पश्चिमी तराई क्षेत्रों में देखें उत्तर प्रदेश के, तो हल्की वर्षा की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी हिस्सों
हफ्तों में अलीगढ़, मथुरा, आगरा और बुलंदशहर समेत इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब और बाकी जो उत्तर भारत के इलाके हैं मैदानी, इन भागों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हमें देखने को मिल सकती है। हरियाणा में भी तराई क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। इन भागों में बारिश के आसार बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं और आगामी कई दिनों तक इन क्षेत्रों में बारिश के संकेत फिलहाल मौसम अभी नहीं दे रहा है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।